ऑफिस पहुंचने पर मालूम हुआ कि अभी तक नादरा रिकॉर्ड में मैं अनमैरिड शो हो रहा था। जब आईडी कार्ड अप्लाई किया तो मालूम हुआ कि मेरे फादर भी अभी अनमैरिड थे। नादरा तकरीबन सन 2000 में बना, उसके बावजूद मेरा स्टेटस अपडेट नहीं किया गया नादरा की तरफ से। जी दूसरी बड़ी बात देखिए कि मुझे सही तरह से गाइड भी नहीं किया गया, फीस भी ज़ाया हो गई, 10 दिन भी ज़ाया हुए मेरे। अजीता हाल मेरा मामला हल नहीं हो सका। अब फोर्थ हो चुका है, लेकिन अब शो करेंगे तो मैरिड था। वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती नादरा के ऑफिस से। दरअसल वाक़या कुछ यूँ है कि मेरी बेटी का 9th का एग्ज़ाम इस साल होना मुतवक्के था, तो उसके बे फॉर्म के लिए मुझे नादरा ऑफिस जाना हुआ। तो बेसिक मकसद मेरे जाने का बच्चे का बे फॉर्म बनवाना था। ऑफिस पहुंचने पर मालूम हुआ कि अभी तक नादरा रिकॉर्ड में मैं अनमैरिड शो हो रहा था। तो ऑफिसर के बताने के मुताबिक मुझे अपना ID कार्ड रिन्यू करवाना था। जब ID कार्ड अप्लाई किया तो मालूम हुआ कि मेरे फादर भी अभी अनमैरिड थे। जब ID कार्ड अप्लाई किया तो मालूम हुआ कि मेरे फादर भी अभी अनमैरिड थे। तो अब उसके लिए मुझे एक लंबा प्रोसीजर बताया गया कि आप इसको उनके कैंसलेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करें और सबमिट करवा दें। इसके साथ मुझे कहा गया कि आप अपना ID कार्ड अप्लाई कर दें तो भी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। नादरा तकरीबन सन 2000 में बना, 2000 में बना। तो वाले साहब का ID कार्ड भी वेरी फर्स्ट ईयर ही बन गया, लेकिन उसमें चूँकि पूरी फैमिली के ID कार्ड्स बने थे, उसमें फैमिली ट्री में मदर और उनके सब सिबलिंग मेरे सब शो हो रहे हैं, लेकिन फादर का कोई मैरिड का स्टेटस खुद से उन्होंने एंटर नहीं करवाया था। जबकि मेरा मामला जहाँ तक है तो मेरा तो निकाह नामा भी नादरा से रजिस्टर्ड है और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी रजिस्टर्ड है नादरा से। उसके बावजूद मेरा स्टेटस अपडेट नहीं किया गया नादरा की तरफ से। जब हम सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, एक डाटाबेस सिस्टम बना रहे हैं, तो हमारे सिस्टम इस तरह के अपडेट ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो जब नादरा के रिकॉर्ड में एक चीज़ आ रही है कि एक पर्सन, उसका ID कार्ड नंबर वहाँ मेंशन हो रहा है कि इस पर्सन की फ़लाँ खातून से शादी हो गई, अब इनका ये फ़लाँ बच्चा भी इनका है, तो उसको मैरिड शो होना चाहिए। अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बन सका, बल्कि एक दोस्त से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि आपको शादी के बाद दोबारा से ID कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है। नादरा का निकाह नामा है वो शायद वैसा ज़रूरी नहीं है। आम जो यूनियन कौंसिल का निकाह नामा है उस पर भी वो निकाह रजिस्ट्रेशन कर देते हैं आप। तो ये एक तरह का बेकार डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिससे आपको फ़ायदा कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्यूमेंट एक बन जाता है आपका वो। जी दूसरी बड़ी बात देखिए कि मुझे सही तरह से गाइड भी नहीं किया गया। एक ऑफिसर ने तो कहा कि आपको अपना ID कार्ड रिन्यू करना होगा, जबकि बाद में जब मैं अप्लाई कर चुका, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, फीस भी ज़ाया हो गई, 10 दिन भी ज़ाया हुए मेरे। फिर बताया गया कि आपको नया ID कार्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तरमीम करवा लें आप, और तरमीम मेरी सिर्फ 1 दिन में हो गई थी। असल मामला ये हुआ कि गाइडेंस प्रॉपर ऑफिसर ने नहीं दी। जिस पहले ऑफिसर से मेरी बात हुई वो शिमला पहाड़ी मेगा सेंटर में थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको नए ID कार्ड की ज़रूरत होगी। जब मैंने कार्ड अप्लाई कर दिया तो कार्ड रिजेक्ट हुआ सिर्फ फादर के अनमैरिड होने की वजह से, और उसकी फ़ी भी रिजेक्ट हो गई। दोबारा जब मैं अप्लाई करता हूँ तो उस पर वो लिखते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय की मिस्टेक है, लेकिन उसका जो खमियाजा है मुझे भुगतना पड़ता है। 2500 रुपये उसकी फ़ी थी, क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए था कार्ड अपना बच्चे के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए। अजीता हाल मेरा मामला हल नहीं हो सका। अभी भी मुझे दोबारा मंडे को कॉल किया गया कि आप आएँ, तो फिर आपका हम हेड ऑफिस के कोऑर्डिनेशन से कोई बात करके देखते हैं कि आपका क्या मामला हो सकता है। ऑनलाइन जो नादरा की हेल्प लाइन है उस पर मैंने कॉल की थी, तो मुझे बताया गया था कि आपके फादर का जो स्टेटस है वो अपडेट होगा, ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 मंथ्स लगेंगे उसको। आप उसके पैरेलल अपना ID कार्ड दोबारा अप्लाई कर दें तो ये कार्ड में भी आपका बन सके। वाल साहब वफात पा चुके हैं, वाल साहब का इंतकाल तो 14-15 साल हो गए उनको फोत हुए। अगरचे उनका जो ID कार्ड है हम कैंसिल करवा चुके हैं ऑलरेडी। ID कार्ड कैंसिल नादरा से हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट हमारे पास है जो हमने दिया भी है उनको, लेकिन उसके बावजूद हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगी डायरेक्टर के नाम कि ये ID कार्ड चूँकि एक पर्सन डिजीज हो चुका है तो इसका ID कार्ड रिमूव करके या उसका स्टेटस रिन्यू कर दिया जाए कि ये मैरिड था। अब फोर्थ हो चुका है, लेकिन अब शो करेंगे तो मैरिड था। वो कितना शहरियों को पड़ रहा है। फिर बड़े से एक और जो इससे बढ़ के बात सामने आ रही है वो ये कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती नादरा के ऑफिस से। प्रॉपर गाइड करें कि आपका ये इशू इस तरह रिजॉल्व होगा तो हम उससे आसानी से फेस कर सकते हैं।